और आप देख रहे हैं बिहार डेली नाउ। दोस्तों, हम आपको रूबरू करवा रहे हैं साल 2020 की 20 ऐसी कहानियों से जिनको भुलाया नहीं जा सकता। और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं उभरते हुए एक ऐसे नेशनल हीरो के बारे में। जी हाँ, नेशनल हीरो। बात जब भी हीरो की होती है तो हमारे सामने सबसे पहले या तो सेना के जवान नजर आते हैं या फिर फिल्म एक्टर। पर एक पत्रकार जो अपने काम के जरिए नेशनल हीरो का रूप धारण कर चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी की। आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी साल 2020 में ऐसे उभरे और उनके काम की सराहना पूरे देश में हुई। रिपब्लिक भारत की लोकप्रियता और उनकी जो टीआरपी बढ़ रही थी, ये कई चैनलों से और महाराष्ट्र सरकार से देखी नहीं गई और ये बात उनकी आंखों में सुई की तरह चुभने लगी। लेकिन बात जब इससे भी नहीं बनी तो उनके पूरे टीम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। एक पत्रकार को झुकाने के लिए देश के सबसे संपन्न राज्य की पूरी मशीनरी काम पर लग जाती है। आज शायद ही देश का कोई ऐसा शख्स होगा जिसने इस पत्रकार का नाम नहीं सुना हो, अर्नब गोस्वामी। यह वह नाम है जिसने बताया कि आज देश को किस तरह की पत्रकारिता की जरूरत है। वह पत्रकारिता जो बंद स्टूडियो में बड़े बड़े नाम और उद्योगपतियों के इशारों पर चलते हैं, या वह जो देश की जनता की जरूरत है। अर्नब और उनकी टीम ने यह बताया कि समाचार के जरिए जिस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी गई थी, उसे फिर से जिंदा किया जा सकता है। लगभग 3 साल पहले अंग्रेजी पत्रकारिता को छोड़कर अर्नब ने हिंदी भाषी लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने के लिए आर भारत चैनल की शुरुआत की। दूसरे न्यूज चैनलों की तुलना में अर्नब की शैली बेहद आक्रामक रही, जिसे हिंदी के दर्शकों ने बहुत पसंद किया। बीते साल के अंत में महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों की हत्या में अर्नब की टीम ने जिस तरह की रिपोर्टिंग की, उसने उद्धव ठाकरे की परेशानी बढ़ाना शुरू कर दी थी। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने इस परेशानी को 4 गुना बढ़ा दिया। रिपब्लिक ने सुशांत की मौत को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे किए, जिससे सरकार को मौत की जांच सीबीआई से कराने को मजबूर होना पड़ा। अर्नब की रिपब्लिक सुशांत की मौत को लेकर एक मुहिम की तरह प्रस्तुत किया, जिसने देश विदेश के लाखों लोगों का समर्थन मिला और चैनल की लोकप्रियता बढ़ती गई। उनके रिपोर्टरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। दूसरे चैनलों के रिपोर्टरों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की। महाराष्ट्र सरकार इतने पर भी नहीं रुकी। दिवाली से कुछ दिन पहले अर्नब को आत्महत्या के 2 साल पहले बंद हो चुके मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप था 2018 में उनकी वजह से इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां ने सुसाइड कर लिया था। अर्नब के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हुई, सिस्टम, विलन और अर्नब गोस्वामी एक नेशनल हीरो के रूप में बढ़ते चले गए। उनकी रिहाई के लिए देश के कोने कोने से आवाज उठनी शुरू हो गई। यज्ञ हुए, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। देश के सबसे बड़े कोर्ट ने यह कहा कि अर्नब गोस्वामी के मामले में महाराष्ट्र पुलिस और वहां की सरकार ने सही तरीके से कार्रवाई नहीं की है और जेल से निकलने के बाद अर्नब गोस्वामी एक नेशनल हीरो के रूप में उभर कर सामने आए। इसके साथ ही जेल से निकलने के बाद उन्होंने कहा वो अपनी जीत से खुश है और अपनी लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे।